हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 7 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है, जिसमें आप सभी को इंग्लिश का वायरल पेपर कराने वाले हैं। इस पेपर को आप देखिए। आप सभी को बता देते हैं कि आपको इस प्रकार से डिटेल में लिख के सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर को कैसे हल करना है और कॉपी पे कैसे आंसर लिखना है। इसके साथ में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को एकदम समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पेपर का सेट है, इसको 1 सेकेंड के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे सभी प्रश्नों को आपको याद करना है, और यहाँ पे बताते समय प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से भी कुछ प्रश्नों को समझाने वाले हैं, जिससे आप ट्रिक से उस प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के पेपर में कोई भी जो छात्र होंगे फेल नहीं होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपको जो टाइम मिलेंगे इंग्लिश के पेपर हल करने के लिए 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलेगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट प्रश्न पत्र को हल करने के लिए मिलेगा। और जो मैक्सिमम मार्क रहेगा आपका टोटल 70 नंबर का रहेगा। कुछ इसके जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट तक आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। इसके साथ अगला निर्देश है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी 2 भागों में ये बटा रहेगा प्रश्न पत्र। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स इच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। और जो पार्ट ए है इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके रहने वाले हैं। अगला निर्देश आपका है रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट, यानी कि आपको जो MCQ क्वेश्चन है OMR सीट पर बहुत ध्यानपूर्वक आपको भरना है। उस पर एक बार भरने के बाद उसे डू नॉट इरेज नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। वाइटनर ऑन द OMR सीट, यानी OMR सीट पर इसे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो पार्ट बी है कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी वर्णनात्मक जो प्रश्न रहते हैं वो प्रश्न रहेगा आपका। अगला निर्देश है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में कौन से प्रश्न कितने नंबर के हैं सभी इंडिकेट रहेगा। ये इसके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे जिसको आपको जानना जरूरी है। देखिए, यहाँ से प्रारंभ होते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। सभी क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिए। सभी क्वेश्चन में आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे ना, कि ट्रिक से कैसे कैसे क्वेश्चनों को हल करेंगे, और साथ में सभी क्वेश्चनों के इस प्रकार से आपको लिख के पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, जिससे आपको कॉपी लिखने का तरीका पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी यहाँ पे आपको पैसेज इस प्रकार से दिया है। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, जब भी आप पैसेज वाला प्रश्न हल कीजिएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पैसेज पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब उसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे पहला कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन को पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को पढ़ेगा। जैसे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, चाइल्डहुड दिया है, टू रिपेंड फॉर व्हाट इज हैपनिंग दिया है। इसी तरह 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। इसका हिंदी नहीं जानते रहेंगे फिर भी आप आसानी से आंसर निकालने वाले हैं। आइए पैसेज पे चलते हैं। देखिए आपका पैसेज क्या था। जब पैसेज में पढ़ेंगे, देखिए ओल्ड पीपल के बारे में पूछा है और यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड शब्द का प्रयोग करना है, और यही ऑप्शन में क्या है आपका चाइल्डहुड लिखा है, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरे इस वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ओल्ड पीपल सेड दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे इसी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ किसको बताया, चाइल्डहुड को, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। ये ट्रिक आप जानते रहिए, इसी से आप आंसर निकाल पाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रबल सीम बी।
अब यहाँ पे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, देखिए फादर दिया है, मदर दिया है, चाइल्ड दिया है, हिज हर फ्रेंड दिया है, समझ में आ गया। अब इन शब्दों को उसमें जो पैसेज दिया खोजिएगा, उसके आधार पर अपना आंसर निकालिएगा। चलिए पैसेज पहले देखिए आप। देखिए जब पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यही आपका प्रश्न था कि चाइल्ड ट्रबल्स में। अब यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, इस वाक्य को किसने कहा, फादर ने। तो ऑप्शन में फादर दिया भी है, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फादर वाला लगाएंगे। चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज, देखिए यहाँ पे पहले इस प्रश्न को सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फादर होगा, इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर का कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस, यानी यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है एंडलेस का। मतलब एंडलेस मतलब होता है कि जिसका कोई निश्चित ना हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे निश्चित ना हो, तो यहाँ पे इसका पूछना है कि इसका अपोजिट क्या हो। जिसका कोई निश्चित नहीं हो उसका अपोजिट क्या होता है, निश्चित, समझ में आ गया। और यहाँ पे निश्चित का स्पेलिंग देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया है, फिनिट दिया है, स्पीडी दिया है, टायर्डनेस दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिट मतलब निश्चित होता है। यहाँ एंडलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिनिट, समझ में आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, 4 से 8 तक दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉर द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है आपको। देखिए चिल्ड्रेन दिया है, यहाँ पे दिया है टू अटेंड द प्रोग्राम। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हैड गॉन भरा जाएगा, विल गो भरा जाएगा, या वेंट भरा जाएगा, या ए बी सी आर करेक्ट भरा जाएगा। इसमें से क्या भर सकते हैं, तो चिल्ड्रेन के साथ में यहाँ पे हैड गॉन भी भर सकते हैं, विल गो भी भर सकते हैं, या वेंट, इनमें से कोई भी आपका प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या भरेंगे आप, डी वाला ऑप्शन क्या भरेंगे, सही करेंगे यहाँ पे। देखिए आपका अगला नंबर का 5वां नंबर का है, द थिंग डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया सर्च, लर्निंग, इन्वेंशन, प्रमोशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि द थिंग यानी कि वस्तु, डेट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी, यानी कुछ लोगों के द्वारा कोई वस्तु को बनाया जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बताइए सर्च बोलेंगे यानी खोजना, लर्निंग सीखना, इन्वेंशन या प्रमोशन, तो उसे क्या बोला जाता है, इन्वेंशन, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेंशन बोला जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 6वां नंबर का प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको बताना, देखिए इस प्रकार से जब भी आपको सब मिल जाएगा वाक्य, एक प्रश्न 100% रहेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना रहता है। मेन वर्ब के बाद आपको क्या लिखना रहता है, ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। इस क्रम में आपको यहाँ पे बैठाना रहेगा। देखिए संडे तो आपका सब्जेक्ट होगा नहीं, ऑन, तो देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, ही। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। देखिए कहाँ पे है, 2 जगह ही है, तो इसका मतलब सी वाला ये है, सी और डी ऑप्शन कट जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। देखिए इस पूरे वाक्य में कहीं हेल्पिंग वर्ब दिया है तो कहीं नहीं दिया है, छोड़िए जाने दीजिए। मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब क्या है आपका, गो माना जाना होता है, तो गोज। तो अब दोनों ऑप्शन में देखिए कहाँ पे गोज दिया, देखिए यही दिया है ना, इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस आपको देखिए इसी तरह सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, हेल्पिंग वर्ब खोजिए, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस क्रम में बैठाइए और ऑप्शन जैसे छाट के बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में बैठ के छाटिएगा, ठीक है। ऐसे छाटेंगे आपको कम समय में आंसर एक्यूरेट निकल जाएगा। चलिए अगले नंबर के प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इसका मतलब होता है कि आपको इसमें से बताना 4 ऑप्शन में से कौन से वर्तनी शुद्ध नहीं है, मतलब कौन सा वर्तनी जो है जिसमें स्पेलिंग शुद्ध नहीं लिखा गया है, यह बताना है। देखिए जैसे मिलिट्री है, टेम्प्रोरी है, ऑर्डिनरी है, सेंचुरी है, तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही जवाब होगा। देखिए मिलिट्री जो होता है इसका सही स्पेलिंग ये नहीं है, तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी, सेंचुरी, टेम्प्रोरी इनका सही है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आप देखिए, देखिए यहाँ पे भी इस प्रश्न में भी आपका ट्रिक लग जाता है। इस प्रश्न में भी क्या लगता है, जो पैसेज वाला रहेगा उसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट, यानी 9 से 8 तक ये पैराग्राफ दिया, इस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे से संबंधित 2 प्रश्न 9 और 10 पूछा जाएगा, उसी का आंसर आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए इस पैसेज को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो पहले आपको जब भी पैसेज वाला प्रश्न रहेगा तो पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके साथ में ऑप्शन पढ़िएगा, फिर इसके बाद यहाँ से आप आंसर निकालिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है आपका कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वियर। अब यहाँ लिखा है फ्री, प्रेइंग, एप्लोजियस,
आल्सो नॉट फ्री। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे आइए पढ़िए। बट द आई स्लोली सा डेट नो नॉट ओनली वाज आई नॉट, देखिए यहाँ आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वी आर नॉट फ्री। देखिए यहाँ पे नॉट फ्री दिया है ना, और पूछ रही किसके बारे में रहा है, सिस्टर्स के बारे में पूछ रहा था। सिस्टर क्या है, सिस्टर वाज नॉट फ्री, आपको मिल गया यहाँ पे। तो आल्सो नॉट फ्री, इसका सही जवाब क्या लगा देंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। समझ में आ गया ना, ऐसे ही आंसर निकालना है। मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। अब इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, पहले इसको आंसर लिखने से पहले इसके ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर इसके बाद आप लगाइएगा। देखिए हम चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज सर्टेन। अब देखिए इसमें जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रीडम के बारे में। देखिए यहाँ पढ़ते चले आएंगे, देखिए फ्रीडम, एवरीवन, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब लगाएंगे आप, डी वाला ऑप्शन करेक्ट लगा लीजिएगा। इसी तरह आप इस प्रश्नों को जो भी पैसेज वाला रहेगा इसी में से आपको इसको आंसर निकाल के लगाना है। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यदि आपको इंग्लिश में पास होने का ट्रिक वाली वीडियो देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाकर उसको देख के आप इंग्लिश के पेपर में 100% लिख देते हैं कि आप वो ट्रिक लगा देंगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे। यहाँ पे संपूर्ण पेपर का हल करा रहे हैं, इसको जरूर आप देख लीजिए एक बार। देखिए आपका अगला नंबर है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है आपको। ऑन द पोडियम, यहाँ पर खाली स्थान है, वाज फर्स्ट वर इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन था तो आप बुक पढ़े होंगे तो आंसर दे सकते हैं, मिस्टर डी क्लर्क थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड, यहाँ पे भरना है स्वयं के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए सिस्टर दिया है, ब्रदर दिया है, फादर और ग्रैंड फादर दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या था, फादर क्या था, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वयं कौन था, पिता था। तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन दिया है कि टीचर भरा जाएगा, गाइड, हेल्पर, फ्रेंड। यानी इसका मतलब हुआ कि गोवा में जो अपने बच्चों के दौरान, मतलब बच्चे जो गए थे गोवा में, वहाँ बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, कंपेनियन के साथ, और कौन था वहाँ पे ये बताना आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, गाइड। उनके साथ में कौन था, गाइड एक था। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया सम, मतलब इस पर अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो पहले आप क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, साथ में ऑप्शन पढ़ा कीजिए, तब यहाँ से आप ट्रिक लगाया कीजिए ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, ना रटने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, जो तरीका बता रहे हैं इसी तरीका से हल कीजिएगा प्रश्नों को। लिखा है सम पीपल से डेट द वर्ड विल एंड इन। अब चलिए इन शब्दों को पकड़िए, देखिए स्मोक है, वाटर है, सी है, फायर। अब यहाँ पढ़िए, सम से द वर्ड विल एंड। देखिए यहाँ एंड मिला, एंड के बाद क्या प्रयोग किया गया, फायर। तो देखिए एंड है, एंड के बाद क्या है, फायर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। यहाँ होल्ड का अर्थ बताना है कि यहाँ पे जो होल्ड शब्द प्रयोग किया गया होगा इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, डिजायर से मतलब है, स्काई से, सपोर्ट से, या कंफर्ट से मतलब है। तो यहाँ पे इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इसका देखिए, होल्ड माने क्या होता है, पकड़ना, और सपोर्ट मतलब क्या होता है, पकड़ना। ठीक है, सपोर्ट माने सपोर्ट देना, जैसे सपोर्ट बोलते हैं वही चीज़ है। होल्ड माने क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एकदम देख लीजिए, एकदम वायरल पेपर है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे वेयर द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, मतलब जब ट्रेन गया या जा चुका था, द थीफ फाउंड हिमसेल्फ यानी स्वयं को कहाँ पाया। ठीक है, तो आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर, अवे फ्रॉम होम घर से दूर,
एट द टिकट ऑफिस के पास में, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म पर पाया गया था। कहाँ पे ये पाया गया था? तो ये आपके बुक का है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं आप सभी को, सुन लीजिए ट्रिक। जैसे ये ऑप्शन रहेगा आपके ना, जब भी ऑप्शन में जो बड़ा वाक्य लिखा रहेगा इस तरह, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो जो बड़ा ऑप्शन में वाक्य, जैसे देखिए बड़ा लिखा है ना सभी से, तो जो बड़ा रहेगा उसी को लगा के चले आइएगा, 99% आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। व्हेन द थीफ एवो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, ठीक है, जो चोर था जब दूसरे सुबह में जगा तो कहाँ पे पाया अपने आप को, ये बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अनिल हैड लेफ्ट हिम, ठीक है, अनिल के बगल में उसके पाया, या अनिल हैड चीटेड हिम, या अनिल हैड मेड द टी, अनिल हैड डिसीव्ड हिम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनिल हैड मेड द टी। समझ में आ गया? देखिए अगला प्रश्न आपका है, ग्रिफिन होगा स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम। अब ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा होगा। इस मान लीजिए यहाँ समझ में नहीं आ रहा, देखिए बड़ा वाक्य क्या है? ट्रांसपेरेंट है ना, यही लगा दीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्टेड ए मैन विदाउट, तो इस प्रश्न का देखिए क्या आप सही बताएंगे? जवाब ए हेड, इसका सही जवाब क्या होगा? ए हेड हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला देखिए आपका प्रश्न है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइट बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी, यानी अपने थ्योरी के टेस्ट कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये था 20 विकल्पी प्रश्न। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन को भी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे, सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बता देंगे। ठीक है, देखिए जो पार्ट बी है, पार्ट बी के जो ये प्रश्न पूछता है, टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न आ रहेगा, 21 नंबर वाला। इसको भी ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हैं, लेकिन आपको लिख के पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। देखिए दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। देखिए यहाँ पे जो पैसेज दिया, इस पैसेज से संबंधित आपसे 4 सवाल पूछता है। देख लीजिए 4 सवाल, 2 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर ये और 1 नंबर ये, टोटल मिलाकर 7 नंबर का प्रश्न रहता है। अब देखिए जैसे इसका आंसर देना रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप पैसेज को पहले मत पढ़िएगा, पहले प्रश्न पे आ जाइए। पहला देखिए, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। अब यहाँ पे देखिए इन शब्दों को यहाँ खोजिएगा। देखिए लॉन्ग एगो 3 वाज ए किंग ऑफ ग्रीस दिया है ना, ही हैड 3 लवली डॉटर, इतना ग्रीस के बारे में दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे तो पहले का आंसर हो जाएगा। देखिए आप इसे लिखेंगे कैसे ये भी आपको बता देते हैं, ये पहले का आंसर हो जाएगा और लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आपको लिख के पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिए जब कॉपी लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखिए। सबसे पहले देखिए पार्ट बी है तो पार्ट बी लिख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पार्ट बी है तो पार्ट बी लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा, ए वाला है तो 21 का है। यहाँ लिखिएगा आंसर में कि जो बताएं उसी को लिखना है। लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप, ही हैड 3 लवली डॉटर्स। देखिए यही लिखे है ना, इस पर 2 नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह देखिए अगला प्रश्न है कि हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। अब इस देखिए इसको खोजिएगा, फेयरेस्ट ऑफ ऑल दिया कहाँ पे है। चलिए देखिए जब यहाँ तक आंसर दे दिए तब इसके आगे ही इसका आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ते चले आएंगे। देखिए फेयरेस्ट ऑफ ऑल लिखा है ना, आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको वाक्य को पूरा लिख देंगे, आपका आंसर उसी में हो जाएगा। समझ में आ गया ना? यहाँ से क्या करना है, इस पूरे वाक्य को यहाँ तक लिख देंगे। लेकिन देखिए आप इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का बी, साइकी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइकी वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। या इसके अलावा जो बताया ना यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको लिखना रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप, व्हाट डिड साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। अब इन शब्दों को खोजिएगा, देखिए कहाँ पे दिया है। समझ में आ गया? गॉडेस ऑफ ग्रीस, तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, गॉडेस ऑफ ग्रीक्स दिया है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ से कि यहाँ से पहले ना किसके बारे में कहा है, साइकी के बारे में। साइकी प्रेड टू गॉडेस ऑफ ग्रीस, यहाँ से करके आपको पूरा ये वाक्य जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए
क्वेश्चन नंबर 21 का सी है। पहले देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ से साइकी प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस लिखेंगे। यहाँ से लिखने के बाद उसके आगे के वाक्य डालेंगे, साइकी प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू, विल आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। ऐसे आपको लिखना रहेगा। ट्रिक लगा लीजिएगा, ये ट्रिक के माध्यम से आप सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए ये है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन अनअट्रैक्टिव। देखिए अनअट्रैक्टिव मतलब होता है जो आपको पसंद ना हो, जो देखने में अच्छा ना लगे। देखिए इसका अर्थ जब तक जानेंगे नहीं तब तक एक्यूरेट आंसर दे नहीं सकते हैं। तो इसका बता देते हैं क्या होगा। अनअट्रैक्टिव होता है अगली, क्या होता है अगली। लेकिन इसका आंसर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे डालिएगा क्वेश्चन नंबर 21 का डी और लिखिएगा आंसर में सिर्फ अगली लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे आपको आंसर लिखना रहेगा। अब देखिए आगे आपका 22 नंबर का प्रश्न है। एक बार फिर बता देते हैं, यदि आप ट्रिक से पास होना चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बना है। अभी तक उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके आप देख सकते हैं कि बिना पढ़े भी आप इंग्लिश में कैसे कॉपी को लिखें कि आप पास हो सकते हैं। समझ में आ गया ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अरे सॉरी क्वेश्चन नंबर ये जो 22 नंबर का है 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसमें 2 प्रश्न पूछेगा। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। या राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेट, ठीक है। अब देखिए आप इसमें से किसी पे, जैसे देखिए लाइब्रेरी पे है तो देखिए यहाँ पे दोनों में से किसी पे आप लिख सकते हैं आंसर। तो चलिए हम आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताते हैं कि एप्लीकेशन बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन इसको याद भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 का OR वाला करें तो OR लिखिएगा। यहाँ पे पहले हेडिंग बना लीजिए एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है कि टू लिखिए, कामा बनाइएगा, द प्रिंसिपल लिखिएगा। यहाँ पे कोई अपना कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ कॉलेज का नाम लिखे हैं GCIC इंटर कॉलेज। यहाँ पे कोई भी कॉलेज लिखना हो तो लिख सकते हैं। आपको लिखना है आगरा लिखिए, जो डिस्ट्रिक्ट है आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखिएगा किस पे आप लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी। फिर यहाँ पे लिखिएगा सर, कामा बनाएगा, यहाँ से लिखिएगा मोस्ट, देखिए लिखिएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली, कामा बनाएगा, आई बेग टू से डैट दियर, यहाँ पे देखिए दियर इज लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर यहाँ लिखिएगा दियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू प्रूव द लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सेशन। यहाँ पे योर्स ओबीडियंटली लिखिएगा, नाम नहीं लिखा जाता इसलिए XYZ, यहाँ क्लास लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपना जिस दिन पेपर रहेगा डेट कोई भी डाल सकते हैं आप। समझ में आ गया। तो इस तरह आप एप्लीकेशन लिखेंगे और 22 नंबर का आंसर दोनों में से एक ही देना है, तो एक का आंसर आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए अगला है 23 नंबर का, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। या हिंट्स में दिया है इट्स नेम, ये हिंट्स मतलब होता है हेडिंग बना के इसी को लिखना रहता है। तो ये सभी हेडिंग देख सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, तो 6 नंबर का प्रश्न आता है। इसके अलावा OR दिया है कि राइट एन आर्टिकल ए बर्थडे पार्टी, दोनों में से कोई एक करना रहेगा, चाहे इसको कीजिएगा चाहे इसको कीजिएगा। देखिए जिसमें अधिक से अधिक हेडिंग दिया रहेगा उसी वाले पैराग्राफ को हल कीजिएगा, वो आपके लिए सिंपल पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कि पहले से आपको हेडिंग पता रहेगा उसी को हेडिंग बना के लिख सकते हैं उसमें। जैसे इसी पे चलिए आपको बता देते हैं ए बर्थडे पार्टी पे कैसे आप लिखेंगे। इस प्रश्न को देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए बर्थडे सेलिब्रेशन या पार्टी पे, यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन बनाएंगे। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 22 अप्रैल दिस ईयर, इफ फॉल्स ऑन संडे, सो आई डिसाइडेड टू सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विथ माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। फिर अगला हेडिंग बना लीजिए प्रिपरेशन। माई मदर प्रिपेयर ए नाइस केक, माई सिस्टर हेल्प इन डेकोरेटिंग the hall with multi-colored balloons and paper strips. Our cook had prepared delicious snacks and sweets. अगला हेडिंग बनाएंगे फिर हम देखिए यहाँ पे अगला हेडिंग बनाएंगे ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, माई फ्रेंड एंड अदर फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड कमिंग एट 6 PM. All of them brought lovely gift for me. When I cut the cake at 8:30 PM, everybody sang happy birthday song
फॉर मी इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। फिर अगला बनाएंगे हेडिंग कि वेरियस प्रोग्राम held. My sister had organized various games. Some of my friends sang. One of them played violin and guitar. कंक्लूजन बताएंगे इसका कि द पार्टी, यहाँ पे लिखेंगे द पार्टी ended at 10:30 PM when all the guys left. It was a wonderful party with lots of fun and enjoyment. It bringing family members and friends closer. It was a memorable डे इन माई लाइफ। इस तरह आपको क्या करना रहेगा, पैसेज को लिखना रहता है। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए यहाँ पे 24 नंबर का लिखा है यू राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये 2 नंबर का रहेगा। देखिए इसको कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे। पहले नंबर लिखिए क्वेश्चन नंबर 24 का ए, फिर लिखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच, लिखिएगा द टीचर टोल्ड मी डैट माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। द किंग शॉट द लायन। इसका पैसिव वॉइस बनाना तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे द लायन वाज शॉट बाय द किंग। तो इस तरह आप इसका पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। अगला देखिए दिया है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग। इसका पंक्चुएट बनाना है, लगाना है। देखिए पंक्चुएट मतलब होता है कहाँ पे कैपिटल लेटर, कहाँ पे स्मॉल लेटर, कहाँ पे कामा रहेगा, यही पंक्चुएट लगाने का मतलब होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 24 का सी, देखिए पहला लेटर क्या होगा कैपिटल में। जैसे कोई भी नाम रहेगा तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहता है। जैसे राकेश सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, आर वी स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आपको आंसर देना रहेगा। अगला देखिए डी वाला है, ये टोटल कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। जैसे ट्रांसलेट करना है द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जैसे मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। देखिए इसका आंसर लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का डी लिखिएगा और यहाँ पे लिखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा आई वांटेड टू गो लखनऊ विथ माई पेरेंट्स ऑन संडे। द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफार्म नंबर 1। ठीक है, देयर वाज नो क्राउड इन ट्रेन सो वी सेट इजली। द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑन राइट टाइम। ठीक है, इन प्रश्नों को एकदम पढ़ लीजिए, जो बता रहे हैं सभी प्रश्न आने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से लिटरेचर का स्टार्ट होता है और ये 6 नंबर का रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स इच में। यहाँ पे दिया एक, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द लाइब्रेरी फैमिली ऑफ लेंचो। अब देखिए जैसे ये दिया है आपका, इसका आंसर लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये भी प्रश्न देगा, ये इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का ए लिखिएगा आंसर, द गॉड वाज सिंगल होप फॉर लेंचो एंड हिज फैमिली। बस इतना लिखना है, जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही इसका आंसर देना है। आपको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, बस इतना ही पूछा था इसके बारे में कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, इसके बारे में ये लिख देंगे, तो इस प्रश्न को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखिए आपका दिया है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन ऑफ आर गॉड, या OR में दिया है। इस प्रश्न को कर सकते हैं, इस प्रश्न दोनों प्रश्नों में से कोई एक का आंसर देंगे। चलिए बी वाला का आंसर बताते हैं आपको। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए कि मंडेला स्ट्रगल्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। ही बिकेम ए बोल्ड क्रिमिनल who had to spend 30 years in prison to work for his country. He could not do anything for his family after long years of struggle. The black African people become free and non-racial गवर्नमेंट वाज सेट अप साउथ अफ्रीका। इस तरह इसका आंसर आप लिखेंगे, जैसे लिखे इसी तरह देखिए आप लिखिएगा, 2-2 3-3 लाइन छोड़ छोड़ के ऐसे प्रश्न का आंसर देखिए और साफ सुथरा लिखने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से 26 का देखते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए 26 नंबर
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट शॉर्ट वर्ड्स। देखिए ए और बी दो प्रश्न दिया है यहाँ पे, और ये प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का रहेगा। समझ में आ गया? इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है, दोनों का आंसर नहीं देना आपको, ठीक है। देखिए दोनों प्रश्नों में देखिए ये लेंचो वाला आपका याद रहता है, इसी का आपको आंसर बता रहे हैं। जैसे वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का बी और 4 नंबर का है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। जैसे आंसर है लेंचो वाज ए पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, द हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कंप्लीटली, लेंचो एंड हिज फैमिली मेंबर्स बिकेम वेरी सैड, ही थॉट दैट ईयर they did not have any crop, so they had to starve, but Lencho had great faith in God. He thought that God did not let them hungry, and it was only God who could help them. So he wrote a letter to God. He requested God to spend him on 100 rupees, ठीक है। और 100 पैसेज याद रखिएगा ना, ये बहुविकल्पीय में प्रश्न पूछ लेता है 100 पैसेज वाला, ठीक है। दिस अमाउंट वाज इनफ टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिखिएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको लिखना था। अब देखिए आपके सामने 27 का नंबर का है, और ये देखिए आपका दिया है 3 नंबर में। व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम ऑल टेल यू अबाउट अमांडा, या इसके अलावा देखिए आपको दिया है, चाहे इस प्रश्न को कीजिएगा चाहे इसको कीजिएगा। लिखा है राइट 4 लाइन्स एनी पोएम, यानी 4 लाइन का आपको कविता लिखना है इंग्लिश में। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को तो कोई नहीं करता है, 4 लाइन का पोएम जरूर याद करके जाएगा, इसी का आंसर दीजिएगा। देखिए पोएम बता देते हैं आपको, इसको याद रखिएगा। पोएम है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। 4 लाइन का इस तरह लिखें, जो याद होगा वो लिख सकते हैं आप। समझ में आ गया ना? ऐसे आपको लिखना रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न क्या है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 28 नंबर का है कि राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। देखिए आप जरूर डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, याद या द ट्रीज, इन तीनों में से कोई ना कोई आपके पेपर में आने वाला है, तो आप इसको याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 लिखिएगा और यहाँ पे आंसर लिखिएगा। सेंट्रल आइडिया हेडिंग बनाइएगा, किस पे लिखना है उसको। डस्ट ऑफ स्नो है तो डस्ट ऑफ स्नो लिखिएगा, भूलिएगा मत। अब यहाँ देखिए लिखिएगा सेंट्रल आइडिया में कैसे लिखेंगे। द पोएम expresses the significance of small thing in changing one's attitude. The poet appreciated the beauty of the, इसके बाद देखिए लिखना क्या है आपको, ठीक है। इसके बाद आप लिखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखना है snowfalls which change his mood and saved many precious moments from being wasted away. The crow shakes off the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart. तो इस तरह आपको क्या लिखना है, ऐसे इसका आंसर सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप जरूर इन सभी को याद करके जाएगा, कोई ना कोई एक आपके आने वाले हैं। देखिए अगला है 29 का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 30 से 40 वर्ड्स में देना है। 3 नंबर का है। यहाँ 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आपको ए वाला बताते हैं। जैसे वाई वाज मिसेस पम्फरी रिंगिंग ए डोजेन टाइम ए डे, इस पर लिखना कैसे लिखेंगे। 29 का ए है मिसेस पम्फरी यूज्ड टू कॉल मोर देन 12 टाइम ए डे टू इंक्वायरी अबाउट ट्रिकी। इस प्रकार से आंसर इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न है 30 नंबर का। देखिए 2 प्रश्न में से एक ही प्रश्न का आंसर देना, इसलिए एक का यहाँ पे आंसर आपको बताए हैं। समझ में आ गया। अगला देखिए दिया है आपका आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स में आंसर देना है। ये 4 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, देख सकते हैं 4 नंबर का है। यहाँ देखिए वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विथ अनिल, या इसके अलावा वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन, व्हाट इज ओपिनियन अबाउट हिम, यानी इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर आपको देना है। देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। 30 का ए है, यहाँ लिखेंगे आंसर और यहाँ पर लिखेंगे थीफ बिकेम फ्रेंड ऑफ अनिल बिकॉज ही
thought that if he became close to him, Anil would say him everything, even he would say about the place where he keeps money. He stole Anil's money, but came back because he felt sad that he trusted him. He was teaching him how to road, how to cook, etc. He would be sad by thinking that thief broke his trust. So he came back and kept Anil's money. ठीक है, तो देखिए पूरा संपूर्ण पेपर का क्या था, हल था। आप सभी को संपूर्ण पेपर का हल बताएं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाइए। अभी तक जो ट्रिक से पास होने का तरीका आप सभी को बताए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाके आप उसको देख सकते हैं कि आप ट्रिक से कैसे इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।